नमस्कार। आज अपन अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में विषय वस्तु लेते हैं अपनी जो अभिव्यक्ति और माध्यम बुक है, कंपल्सरी अभिव्यक्ति और माध्यम, ये जो अपनी बुक है, इस बुक में कक्षा 11 के लिए, कंपल्सरी के लिए यानी अनिवार्य हिंदी के लिए और ऐच्छिक यानी हिंदी साहित्य दोनों के लिए विषय वस्तु दी हुई है। तो अपन हिंदी अनिवार्य की क्लास में उन विषय वस्तुओं का अध्ययन करेंगे जो अनिवार्य हिंदी के लिए हैं, अनिवार्य हिंदी के सिलेबस के साथ में हैं, पाठ्यक्रम के साथ में हैं, और हिंदी साहित्य के जो टॉपिक हैं वो हिंदी साहित्य की क्लास में अपने पढ़ेंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक में आपका जो पहला अध्याय है, वह अध्याय है आपका संचार और जनसंचार। पहला अध्याय है आपका जनसंचार माध्यम। पहला अध्याय है जनसंचार माध्यम। अब यहां अपन एक एक बिंदु को पढ़ेंगे। बहुत बड़ा पाठ है, ज्यादा भी नहीं तो इसमें लगभग 4 वीडियो बढ़ेंगे और उन विषय वस्तु का ही अपन अध्ययन करेंगे जो अपने लिए महत्वपूर्ण होगा। बाकी विस्तार से अपन जैसे ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी तो उसमें पढ़ेंगे, नहीं तो फिर दोबारा देखेंगे उसको। तो देखते हैं जनसंचार। पहले अपन देखते हैं संचार। पहले अपन बिंदु लेते हैं संचार। ये क्या है संचार? संचार किसे कहते हैं? देखिए बेटा, पहले इसकी प्रकृति को जानिए अपन। संचार शब्द की प्रकृति को अपन पढ़ेंगे। संचार शब्द है क्या? संचार शब्द सम उपसर्ग चर धातु और ए, हिंदी में ए बोलते हैं, और अगर आपने धातु का नाम ले लिया तो घे पड़ते। ठीक है, सम उपसर्ग है, चर धातु है और ए प्रत्यय है। इस प्रकार से संचार शब्द की रचना हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? चलना। जिसका अर्थ क्या होता है? चलना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गति करना। एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गति करना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। देखिए, अपन 2 स्थानों की दूरी को तय करते हैं तो वो भी गति करना ही होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही होता है। लेकिन यहां यह चलना दूसरा है। यहां यह चलना दूसरा है। दूसरा क्या है? यानी कि जब 2 व्यक्ति अपने भावों का प्रकटीकरण करते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, वो है चलना। देखिए क्या है, संचार एक व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक प्राणी के साथ संचार होता है। मनुष्य के लिए भी संचार, तो अन्य जो जानवर होते हैं उनके लिए भी, पशु पक्षियों के लिए भी संचार है। बस उनका जो माध्यम होता है, उनका जो अभिव्यक्ति का माध्यम है, वो उनकी लैंग्वेज है, वो उनकी भाषा है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, इसलिए वह जिस भाषा में संचार करता है वह भाषा किसी दूसरे प्राणी को समझ में आ जाती है। बाकी पक्षियों को आती है, पशुओं को आती है। मनुष्य की भाषा जो है, मनुष्य का जो संचार माध्यम है, वो सभी लोगों को, सभी प्राणियों को समझ में
आता है। देखिए यहां यह बताया गया है, क्या बताया गया है कि संचार मतलब संचार का अर्थ, देखना एक सामान्य सी बात है, संचार यानी संचार अर्थात संदेशों का आदान प्रदान, संदेशों का आदान प्रदान। संचार का मतलब क्या हुआ? आदान प्रदान, संदेश, अरे भाई बात, कथन, अपने विचार, वो मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। भाषा में आपने पढ़ा है लिखित और मौखिक। तो संदेश तो लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं। अपन संचार के प्रकारों में पढ़ेंगे इसको। तो कोई भी मनुष्य जब अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, विचारों ऑब्लिक भावों का आदान प्रदान करता है, वह संचार कहलाता है। आपने अर्थ में देखा गति करना, चलना, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना संचार है। भाई चल के जा रहे हैं, जिस प्रकार से चल के जा रहे हैं उसी प्रकार से अपने जो मुख से बोले हुए जो शब्द हैं वे भी तो गति कर रहे हैं ना। मैं जो बोल रहा हूं आप तक आ रहे हैं, क्या है, मेरे विचार आप तक आ रहे गति करके, ये भी तो संचार, ये भी तो चलना है। ये भावों का चलना है, विचारों का चलना है, जबकि वो गति करना है। तो इसमें क्या है, देखिए बेटा, इसकी परिभाषा देते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो या परिभाषा लिख रहा हूं मैं, परिभाषा, दो या दो से दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं, तीन चीजें लिखी हैं मैंने, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। दोबारा देखना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के मध्य सूचनाओं, विचारों, भावनाओं के आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है वह क्या कहलाता है? विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? ये संचार कहलाता है। देखिए, एक संचार विशेषज्ञ हुए हैं, एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है विल्बर श्रे। विल्बर श्रे के अनुसार
श्रेम है शायद ये, विल्बर श्रेम के अनुसार, श्रम वाला के अनुसार। तो इन्होंने देखिए संचार की परिभाषा देते हुए क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि संचार अनुभवों की अभिव्यक्ति है। किसके अभिव्यक्ति? अनुभव। आपने आज तक क्या सीखा है, आपने क्या पढ़ा है, आपने क्या ग्रहण किया है, उनका प्रकटीकरण करना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। कह सकते हैं कि जो संचार है, संचार प्रणाली जीवन की एक निशानी है, जीवन की एक निशानी है। संचार प्रणाली जीवन की एक निशानी है। जब मनुष्य जब तक जीवित है, जब तक जीवित है वह संचार करता है। वह संचार करता है। देखिए, चाहे मनुष्य गूंगा ही क्यों नहीं हो, चाहे वह गूंगा क्यों नहीं हो, चाहे वह अपने मुख से किसी प्रकार की वाणी नहीं निकाल पाता हो, लेकिन जब वह अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दौड़ाता है, अपनी भावनाओं की अपने अंदर ही गति करवाता है, तो वह भी संचारी है। उसका भेद अलग हो जाएगा, उसका तरीका दूसरा हो जाएगा, लेकिन कम से कम उसके विचारों की अभिव्यक्ति तो हो रही है ना, उसके अनुभव तो प्रकट हो रहे हैं ना। यह जरूरी नहीं कि दूसरे के सामने प्रकट हो। इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि जीवन की एक निशानी है, जो मनुष्य जब तक जीवित है तब तक चलती रहती है। यह निशानी मनुष्य के जीवित रहने तक क्या होती है? चलती है। मृत्यु, संचार के रुकने का अर्थ है मृत्यु। संचार के रुकने का अर्थ है, अगर संचार नहीं हो रहा इसका मतलब वो निर्जीव है, वो मृत है। जीवित है तो संचार हो। चलो बोल नहीं पाता, लेकिन उसके विचार तो उठ रहे हैं ना, अपने आप से तो बोल रहा है ना, वो अपने आप से तो विचारों का आदान प्रदान कर रहा है ना, वो मन ही मन कुछ ना कुछ बोल रहा है। वो अपना आगे देखेंगे, देखिए इसमें क्या है। तो आपने दो बातें देखी अभी तक। एक तो संचार का अर्थ देखा है, सामान्य अर्थ होता है चलना यानी गति करना। दूसरी इसकी परिभाषा देखी है कि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है, वह आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। वह आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। इसकी परिभाषा में भाषा वैज्ञानिक ने दी है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है, अनुभव की अभिव्यक्ति है। भाई, आप अपने विचारों को जब दूसरे के साथ साझा करोगे, आप अपने विचारों को दूसरे के साथ साझा करोगे, तो वह जो विचार अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, जो विचारों की साझेदारी है, वही तो संचार कहलाती है। अब देखिए इसमें क्या होता है बेटा, इसके लिए कई प्रकार के साधन काम में लेते हैं। तो पहले तो अपन संचार के तत्व देखते हैं। संचार के तत्व,
संचार के तत्व। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, यह एक जीवन चक्र की तरह से चलता रहता है संचार। यह एक वर्तुलाकार स्थिति में चलता रहता है, यानी कि इसमें होता क्या है कि संचार एक प्रक्रिया है, संचार एक प्रक्रिया है जो जिसे कई चरणों से गुजरना होता है, कई चरणों से गुजरना होता है। संचार एक प्रक्रिया है, यानी निरंतर चलने वाली एक दिशा है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो चलती रहती है। वो किस प्रकार से एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक पहुंचती है और फिर उसकी अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है। देखिए, यहां उसे कोई अपन एक जीवन चक्र के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। क्या होता है तत्व में, यहां होता है स्रोत, यानी कि संचार का जो संचारक होता है, संचारक यानी संचार बनाने वाला, बोलने वाला, अभिव्यक्ति वाला। अब इसके बाद में क्या होता है, ये एक चक्र शुरू होता है और यह चक्र एक अपनी दिशा में चलता रहता है और कहां जाकर के पूरा होता है। संचारक यानी मैं वक्ता, बोलने वाला, मैं संचारक हूं। संदेश को उत्पन्न करने वाला, संचार को उत्पन्न करने वाला संचारक होता है, स्रोत होता है। मैं बोलूंगा तो क्या होगा, एक संदेश उत्पन्न होगा, एक कथन उत्पन्न होगा, एक बात उत्पन्न होगी, तो मैं क्या हो जाऊंगा, इसका संचारक हो जाऊंगा और ये संदेश बन जाएगा। इस संदेश को संचार यानी पत्राचार की भाषा में कहते हैं एनकोडिंग। एनकोडिंग, ठीक है। अब इसके बाद में मैं खड़ा हूं, मैं जो बोल रहा हूं ये चीज ये है। इसके बाद में ये कोई ना कोई साधन अपनाया जाएगा यहां, जिसको बोलते हैं अपन माध्यम। क्या बोलते हैं, माध्यम, यानी चैनल। मेरी बात आप तक कैसे पहुंचेगी, ठीक। उसके बाद में जो बात मैंने यहां बोल दी वो साधन हो गया कि किस प्रकार से आप तक पहुंच रही है। और अब यह जो चल पड़ी है कहां जाएगी, ये प्राप्तकर्ता तक जाएगी, यानी संदेश को सुनने वाला, जिसको कहते हैं पत्राचार की भूमिका में, संचार की भूमिका में डिकोडिंग। डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। अब मैंने सुन लिया है, मैंने जो बात कही ये आप तक पहुंच गई इस माध्यम से। अब आप क्या करोगे, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे कि सर ने सही बोला है नहीं बोला, यानी आप उस पर अपना फीडबैक दोगे, अपने विचार प्रकट करोगे, जिसको कहते हैं प्रतिपुष्टि। क्या कहते हैं, प्रतिपुष्टि, यानी फीडबैक। यहां लिख देता हूं फीडबैक, ठीक। और इसके बाद में ये सीधा मेरे पास वापस आ जाएगा। देखिए, अब इसको समझो आप। यहां संवादक है, बोलने वाला है, संचारक है। जैसे मैं हूं, यहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे विचार आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, तो ये तो मैं हो गया।
ये मेरे द्वारा बोली जाने वाली कोई भी बात होगी, मेरे द्वारा बोले जाने वाला कोई भी कथन हो गया। अब मैं देखिए ये माध्यम, ये मैं बोल रहा हूं, जो बात यहां बोल रहा हूं वो आप तक कैसे पहुंच रही है? समाचार पत्रों के द्वारा पहुंच रही है, रेडियो के द्वारा पहुंच रही है, इंटरनेट के द्वारा पहुंच रही है, कंप्यूटर के द्वारा पहुंच रही है, टेलीविजन के द्वारा, दूरसंचार के द्वारा पहुंच रही है। किस प्रकार से पहुंच रही है वो ये हो गई। अब ये माध्यम वो हो गया, यानी संचार के साधन हो गए। अब आप तक ये, आप यहां हो, आपने इस बात को इस माध्यम से यहां तक आकर के सुना। अब आप देखोगे कि क्या उचित है क्या अनुचित है, तो आप यहां आकर के अपनी फीडबैक दोगे, अपना प्रतिपुष्टि दोगे कि ये इतना ऐसा ऐसा है और इस प्रकार से होना चाहिए, फिर ये वापस मेरे पास आ जाए। तो मैं कह रहा हूं कि संचार एक प्रक्रिया है, संचार एक प्रक्रिया है जो एक निश्चित दिशा में गति करती है, गति करता है। संचार एक प्रक्रिया है जो निश्चित दिशा में गति करती रहती है। तो ये तो अगर यह निश्चित रूप से चलती रहे तब की बात है। तो ये तो हो गए तत्व, संचार के तत्व। नंबर 1 संचारक, नंबर 2 संदेश, नंबर 3 माध्यम, नंबर 4 प्राप्तकर्ता, नंबर 5 प्रतिपुष्टि। तो इस प्रकार से संचार के ये 5 तत्व होते हैं और संचार इस प्रकार से गति करता है। संचार की प्रक्रिया इस रूप में चलती रहती है। अब देखिए बेटा, जब संचार प्रणाली में कोई बाधा उत्पन्न होती है, मैं बोल रहा हूं लेकिन मेरा संदेश आप तक नहीं आ रहा, मेरा कथन आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो इसमें कई प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं। मान लीजिए अभी अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इन ऑनलाइन क्लासों के लिए किस चीज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है? इंटरनेट की। भाई अपने पास नेट कनेक्शन नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, तो क्या यह क्लास आप तक पहुंच जाएगी? क्या मैं यह क्लास आप तक भेज सकूंगा? नहीं। तो ये जो बाधाएं आती हैं, ये जो समस्याएं आती हैं, यानी कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं, संचार प्रक्रिया में अनेक बाधाएं आती हैं, जिसके कारण संचार प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल पाती है। उन बाधाओं को उन समस्याओं को, बाधाओं को क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। ध्यान देना, प्रश्न 1 नंबर का हो सकता है। प्रश्न ये आएगा कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को संचार की भाषा में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? 1 नंबर का एक वर्ष में, एक शब्द में उत्तर है और वो कहते हैं शोर। क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। तो ये तत्व हो गए। अब आगे चले अपन
तो आगे बिंदु आती है, आगे पढ़ेंगे संचार के प्रमुख प्रकार। संचार के प्रमुख प्रकार। आपने तत्व पढ़े 5, अब आगे पढ़ रहे हैं प्रकार। तो संचार के कितने प्रकार होते हैं? संचार के निम्न 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। संचार के कितने प्रकार होते हैं? संचार के 6 प्रकार होते हैं। देखना कौन कौन से। नंबर 1, सांकेतिक संचार। जिसको अपन अमौखिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमौखिक संचार भी कहते हैं। दूसरा है मौखिक संचार। तीसरा है अंतःवैयक्तिक संचार। चौथा है अंतर व्यक्तिक संचार। पांचवा है समूह संचार और छठवां है जन संचार। कितने प्रकार हुए? 6 प्रकार। संचार के कितने प्रकार होते हैं? संचार के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं संचार के। पहला सांकेतिक यानी अमौखिक संचार। दूसरा है मौखिक संचार। तीसरा है अंतःवैयक्तिक संचार। चौथा है अंतर्वैयक्तिक संचार। पांचवा है समूह संचार। छठवां है जन संचार। आज की क्लास में अपन यहीं तक पढ़ते हैं। आगे इन प्रकारों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे, इन पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे संचार की विभिन्न जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, और संचार के जो माध्यम हैं जैसे अखबार है, टेलीविज़न है, रेडियो है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, अन्य जो माध्यम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।